आलसी मत बनो, नहीं तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी कि आलसीता से बचना कितना महत्वपूर्ण है। आलसी होने से हम अपने लक्ष्यों तक पहुंचने की क्षमता को खो देते हैं और जीवन के महत्वपूर्ण क्षणों को गंवा देते हैं। इस कहानी के माध्यम से हमें यह उपदेश मिलता है कि हमें समय का महत्व समझना चाहिए और आलसीता को दूर भगाने के लिए प्रेरित होना चाहिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक कमेंट भी करें और अपने खास दोस्तों भी शेयर जरूर करें और इस कहानी के बारे में जान। आलसी मत बने। जीवन में सफलता हासिल करना चाहते हैं तो आलस्य को अपने पास आने ना दें। आलसी की तुलना उस तालाब से की जा सकती है सीमा में बंध जाने की वजह से, जिसके पानी में सरांत व गाय जम जाती है, जबकि अनवरत चलने वाली नदी का पानी सदैव निर्मल रहता है। यदि आप दिन भर घर में घुसे रहते हैं तो आपके हाथ पैर जकड़ जाएंगे, आपको चलने फिरने में दिक्कत होगी। मनुष्य मशीन से यदि काम न लिया जाए तो उसके कलपुर्जे काम करना बंद कर देते हैं। बहुत पुरानी बात है, किसी देश में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। वह काफी मेहनती था, खेतों में काम करके अपना गुजारा करता था। उसके 3 लड़के थे जो मोटे ही आलसी थे। उसकी आलस्य की वजह से बूढ़ा और उसकी पत्नी काफी परेशान रहते थे। दोनों अपने लड़कों को समझने की कोशिश करते, लेकिन तीनों अपने आलसीपन से बाज नहीं आए। एक दिन बूढ़ा किसान चल बसा। बुढ़िया ने अपने बेटों को खेत पर जाने के लिए कहा, लेकिन वे गए नहीं। जब तक अनाज था बुढ़िया ने उनको बना बना कर खिलाया। आखिर में एक दिन घर का सारा अनाज खत्म गया। जब घर में एक भी दाना नहीं बचा तो बुढ़िया ने अपनों बेटों से काम धंधे के लिए कहा, लेकिन वे तब भी नहीं गए। एक दिन सुबह बुढ़िया उठकर रोने लगी। माँ को रोते देखकर उसके बेटों ने पूछा तो माँ ने सपने में तुम्हारे पिता आए थे। उन्होंने बताया कि यदि तुम लोग खेत में से गड़ा हुआ धन निकल कर ले आओ तो हमारी गरीबी दूर हो सकती है। तो इसमें रोने की बात क्या है? लड़कों ने पूछा। बुढ़िया बोलो, मैं तो यह सोच कर रो रही हूँ कि अब खेत खोद कर कौन धन निकल कर लाएगा। किसी दूसरे से कह भी नहीं सकती हूँ, इसीलिए रो रही हूँ। बुढ़िया की बात सुनकर तीनों बेटे खेत में जाकर जमीन खोदने लगे। तीनों बेटे एक ही जगह खुदाई कर रहे थे। ये देखकर बुढ़िया ने कहा, धन खेत में कहीं भी हो सकता है, इसलिए पूरे खेत की अच्छे से खुदाई करो। पूरा खेत खुद जाने के बाद जब धन नहीं मिला तो तीनों बेटे नाराज हो गए। बुढ़िया ने कहा, ठीक है, सपने में तुम्हारे पिता आने पर मैं उनसे इसकी शिकायत करूंगी। जब खेत की खुदाई हो गई है तो क्यों ना इसमें अनाज बो दिया जाए। बेटों ने अनाज बो दिया। कुछ ही दिनों में खेत में फसल लहराने लगी। फसल काटने का वक्त आया तो एक दिन बुढ़िया फिर रोने लगी। बेटों ने पूछा, अब क्या हुआ? तेरे पिता सपने में आए थे, कहने लगे फसल को काटकर बाजार में बेचकर आओ। तब उन्हें धन के बारे में बताए। बेटों ने धन के लालच में फसल काटकर बाजार में बेचने गए। फसल बेचने पर जब उन्हें धन मिला तो तीनों बेटे बहुत खुश हुए। उस दिन से तीनों ने आलस्य त्याग कर खेत में काम करने लगे। यदि आप अमीर बनना चाहते हैं या अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आलस्य से बचें। आलस्य गरीबी है, आलस्य असफलता है, आलस्य नाकामयाबी है, आलस्य अमीरी का दुश्मन है। आलस्य को दूर भगाएं और सफल व्यक्ति बन जाए। सफल बनना है तो आलस्य को त्यागना होगा। आलस्य से जीवन के रचनात्मक पल नष्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।